नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। दोस्तों, डासना की बातें करें तो चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। बड़े चेहरे भी डासना के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन बड़े चेहरों का क्या इफेक्ट डासना के ऊपर पड़ने वाला है, ये सवाल हो जाता है। तो सबसे पहले परिचय आपको करा देते हैं। अब्दुल्ला कुरैशी हमारे साथ में हैं, इनसे थोड़े से सवाल कर लेते हैं। चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि वक्त भी नजदीक है, बड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ सभाओं में कह रहे हैं, तमाम सवाल होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है एसएस न्यूज में। सना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं एसएस न्यूज़ का भी अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए पहले यही पूछ लेते हैं, क्योंकि डासना के अंदर आज पूनम पंडित जी आई थी और क्या कुछ सभा के अंदर जनता से अपील करके गई हैं, पहले यही सवाल करें। देखो, डासना के अंदर पूनम पंडित जी आज आई थी और एक सभा, बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई थी और उन्होंने यही मैसेज दिया था कि भी मेरी जो प्रत्याशी है कांग्रेस की हज्जन शबनम, आप उसको वोट दें, क्योंकि ये हमारी प्रत्याशी है, कर्मठ है, जुझारू है, पढ़ी लिखी है और मैं वो अपनी तरफ से ये कह गई है कि मैं जो भी वादा करती हूँ उसकी वादा खिलाफ नहीं करती हूँ और मैं आपको आश्वासन देती हूँ इनकी तरफ से कि आपको इनसे शिकायत का कोई मौका नहीं आएगा। और वो ये भी कह गई हैं क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस ही प्रभावी होनी है और जो 2024 का इलेक्शन होना है उसमें कांग्रेस ही की लहर आनी है। इसलिए वो ये कह गई कि अपने वोट को बंटने मत दो, बिना सोचे समझे और कौम के हित में, कस्बे के हित में हज्जन शबनम को आप वोट दो और आपकी बहुत बड़ी कामयाबी इसी में होगी। अच्छा, डासना के अंदर जिस तरह से बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, तो डासना के अंदर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इन चेहरों से? देखिए, इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो प्रत्याशी की अपनी जो छवि होती है उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका भी इफेक्ट है, लेकिन प्रत्याशी की अपनी लगन, अपनी मेहनत, उसका व्यक्तित्व, उसकी ईमानदारी, उसकी कर्मठता, उसकी शैक्षिक योग्यता, इसका असर ज़्यादा है। और कस्बे में अब तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं है और जो लोग हैं वो भली भांति जान गए हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ अब तक छल किया है, झूठ बोला है। आगे वो सब लोग इसी पशुपेश में हैं कि जो बेहतरीन उम्मीदवार है उसी को हम वोट दें। और मुझे लगता है कि हमारी तरफ बहुत बड़ा रुझान लोगों का है, वो मेरी पत्नी की वजह से भी और क्योंकि हम उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हैं, इस बिना पे भी हमारी बहुत बड़ी लहर नज़र आ रही है। चलिए देखिए, पूनम जी एक अपने आप में एक जो है युवा चेहरा है, बहुत अच्छी समझ रखती हैं वो चीज़ों की। तो आज जिस तरह से डासना में पहुंची हैं, तो डासना के अंदर क्या माहौल बना था? डासने के अंदर पहले जब वो आई थी, हमने पहले उनका रोड शो किया था, एक छोटा सा रोड शो के बाद फिर वो सभा में आई। तो सभा के अंदर इतना ज़बरदस्त लोगों में उत्साह था और जितना भी यंग ब्लड है डासने का, क्योंकि उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, सब लोग वहाँ आए थे और उन्होंने बाकायदा सब लोगों से हलफ लिया था, सब लोगों के हाथ उठवाए थे और सब लोगों ने उनसे वादा ये किया है कि आप से हम वादा करते हैं कि आपने जो हमसे अपील की है, आपकी अपील को हम स्वीकार करते हैं और हज्जन शबनम के हक में ही हम वोट गिरेंगे। चलिए देखिए, जिस तरह से वक्त भी नजदीक आ रहा है, तो डासना के अंदर क्या माहौल आपको इस वक्त लग रहा है? देखिए, डासना के अंदर जो माहौल लग रहा है वो तो हमें अपना ही नज़र आ रहा है, बाकी तो हमें दिख नहीं रहा कि हमारे मुकाबले में कोई है नहीं है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारी जो है वो अर्जुन किसी मिसाल है कि जैसे अर्जुन का निशाना सिर्फ मछली की आंख पर था, तो हमारा निशाना अपने टारगेट पर है, हमें किसी की पता ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं लोगों से। जिस तरह से तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं और तमाम प्रत्याशी ही अपनी एक लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, जनता को विकास कार्य गिना रहे हैं, एक भरोसा उनको दिला रहे हैं, तो इन चीज़ों का क्या फर्क आपके ऊपर पड़ने वाला है? देखिए, सबके वादे खोखले हैं और पिछली बार जो वर्तमान चेयरमैन है हाजी आरिफ, तो उन्होंने वादे किए थे और उनका जो पूरा टेन्योर है बिल्कुल फ्लॉप रहा। तो लोग अब इन झूठे वादों से उकता गए हैं और सब लोग इसी उसमें हैं कि नया चेहरा जो है, हम नए चेहरे को लाएं और उससे कोई उम्मीद उनसे वो वाबिस्ता करें। हाजी जी का ये दावा करते हैं वो इस चीज़ का कि 5 साल हमारे पास में रहे और 5 सालों में वो कुछ करके दिखाया है जो डासने की जनता ने उम्मीद भी नहीं की थी। बहुत अच्छा विकास किया। 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। डासने का आप रोड देखिए, पुल से लेके और IMS कॉलेज तक बिल्कुल टूटा पड़ा है, लोग वहाँ जाते नहीं, गाड़ी पानी भरा रहता है, टूटी सड़क है। डासने के अंदर गंदगी इतनी है, बेइंतहा गंदगी है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, नाली खरंजी की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ उन्होंने लोगों को अपनी लुभावनी बातों में आकर, कुछ लोग हैं वो उन्हें छला है, इसके अलावा कोई विकास नहीं किया है। नहीं देखिए, और भी तमाम प्रत्याशी हैं, समाजवादी की बातें करें, बीजेपी की बातें करें, तो तमाम जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी मैदान में हैं। तो बीजेपी की अगर हम बातें करें, हालांकि कुछ प्रत्याशी ऐसा मानते हैं कि हमारी टक्कर पे सिर्फ बीजेपी का प्रत्याशी है, आपकी नज़रों में भी ये? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं वो इस ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। जो हमारा जो डासना है ये बहुत सद्भावना वाला डासना है। डासने के जो हिंदू लोग हैं उनको जो अच्छा लग रहा है वो कुछ मेरे पास भी हैं, बाकी जो और प्रत्याशी हैं उनके पास भी हैं, भाजपा के पास भी हैं, लेकिन उनका ध्रुवीकरण नहीं है। लेकिन कुछ हमारे जो नासमझ लोग हैं मुसलमान में जो उम्मीदवार हैं वो खुद अपनी तरफ से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण होगा नहीं। सभी लोग जो हैं
वो बटे हुए हैं अपने हमारे हिंदू भाइयों में भी, और ध्रुवीकरण की कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा का तो कहीं है ही नहीं, भाजपा कहीं नहीं है, सपा का कहीं नहीं है। बाकी जो है हमारी जो टक्कर है वो एक दो लोगों से है, उन्हें भी हम देखेंगे, उनको भी देखेंगे। हालांकि देखिए समर्थक की तस्वीरें पीछे से आपको दिखा रहे हैं, जो समर्थक हैं वो भी नजर आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो भी लगातार बता रहे हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, जनता ये सुनना चाहती है कि हमारे जो होने वाले चेयरमैन होंगे वो क्या कुछ नया विकास हमारे लिए करने वाले हैं, तो जनता सुनना चाहती है। देखिए नगर पंचायत हो या कोई भी स्थानीय निकाय हो, उसमें विकास मेन चीज़ क्या होता है? बिजली है, पानी है, सड़क है, खरंजे हैं, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। तो इंशाल्लाह हमारा ये इरादा है कि हम हर फील्ड में, चाहे वो खरंजे की बात हो, विकास की बात हो, नाली इसकी बात हो, सफाई की बात हो, बिजली व्यवस्था हो, और प्राइमरी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हमारी जो बेरोज़गार हैं, बेवा जो हमारी बहुत सी बेवा औरतें हैं उनकी पेंशन की बात हो, तो इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा विज़न है, उनके बारे में मैंने बहुत सी योजनाएं बना रखी हैं। तो आगे हम उसके पर काम करेंगे, और इंशाल्लाह अगर हमारी जीत होती है तो हम सभी पहलुओं पर बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे और उन लोगों को। विचारधारा तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इस विचारधारा को लोग कितना पसंद कर रहे हैं? बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद। आप जाकर पब्लिक में जाकर देखो, लोग इंटरव्यू लो, तो आपको इंशाल्लाह हम ही नजर आएंगे, कोई नजर नहीं आएगा। अच्छा देखिए वक्त नज़दीक है और लोग भी कंफ्यूज हैं कि वोट किसको करें, क्योंकि तमाम प्रत्याशी जो है वक्त नहीं देखते हैं और घर पे जाके बैठ जाते हैं, उनके विचारधारा जो है बताने लगते हैं, विकास कार्य गिराने लगते हैं। लेकिन आप अपनी वोट के लिए किस तरह से अपील करेंगे? देखिए आपने कहा कि लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोग बिल्कुल खुले मन से मन ये बनाए बैठे हैं कि इस बार हाजी अब्दुल्ला कुरैशी को ही वोट देना है। तो उनके वो लोग दो लोग सोच रहे हैं कि हम हाजी अब्दुल्ला के हाथ ही मजबूत करेंगे और कांग्रेस को भी हम मजबूत करेंगे। लोग बिल्कुल मन बनाए बैठे हैं, उन्हें सिर्फ 11 तारीख का इंतजार है। जिस दिन 11 तारीख होगी इंशाल्लाह सबकी वोट हमारे हक में पड़ेंगी। चलिए लोगों से किस तरह से अपील करना चाहिए? मैं सभी कस्बावासी से अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे एक बार खिदमत का मौका दें। इंशाल्लाह आपको कोई इस पर आप अपने फैसले पर कोई सोचना नहीं पड़ेगा। आप मुझे वोट दें, 11 तारीख को मेरे हक में वोट गिरें, और इंशाल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाऊंगा, आपका मान बढ़ाऊंगा, और आपको इस कस्बे को ऐसा आइडियल कस्बा बना दूंगा कि लोग कहेंगे कि हाँ कस्बा कैसा है। क्योंकि हमारा कस्बा दिल्ली से बहुत नज़दीक है, इसमें विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है, लेकिन लोगों ने आज तक इसमें विकास नहीं किया। इंशाल्लाह मैं विकास ऐसा करके दिखाऊंगा कि हो सकता है कि आने वाली योजनाओं में कस्बे के सभी लोग ये कहें कि इस बार जो है अब्दुल्ला वकील को निर्विरोध चुन दो। चलिए देखिए लगातार प्रत्याशियों से भी बातें चल रही हैं, क्या कुछ विचारधारा लेकर लोगों को लुभाने का कार्य कर रहे हैं, जनता किस तरह का जो सच्चाई है, जो विकास की असली सच्चाई है वो किस तरह से बयां कर रही है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। समर्थकों की बातें करें तो समर्थक भी जो है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, क्योंकि देखिए वक्त भी ज्यादा हो गया है और इतना वक्त होने के बाद भी किसी प्रत्याशी के पास बैठे रहना, उसको जो है समर्थन करना पूरा बड़ी बात हो जाती है। और अगर बड़े चेहरों की हम बातें करें तो लगातार डासना में बड़े चेहरों का आना जाना लग रहा है। जनता से निवेदन करने आई हूँ, जो आज देश का माहौल है उसमें जो है शांति का सहयोग करें, और वो ऐसे ही पॉसिबल है कि आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें, मेरे प्रत्याशी को यहाँ से जिताएं, ताकि यहाँ का विकास और शांति दोनों बरकरार रहे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता भैया सब पार्टियों के चले गए, ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर भीड़ में बारिश में डटा रहा, और अभी मैं बारिश में एक सभा भी करके आई हूँ। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी खूबसूरती से मेरा इंतजार किया और मुझे सुना। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की देन है कि एक एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है, मेहनती है, और ये कांग्रेस की, ये मेरे हिंदुस्तान की देन है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज शबनम जी के लिए और अब्दुल्ला कुरैशी जी के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप मेरी प्रत्याशी को यहाँ से जिताएं, और जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये नींव रखी जाएगी यहाँ से 2024 की। दास में पहली बार देखा गया है कि कोई प्रत्याशी खुद चल करके मंच पे पहुंचे, क्या कहेंगे? यही मैंने आपको बताया इस मंच से। प्रत्याशी अगर आपकी, मैं कहती हूँ, मैं इस बात को कहती हूँ, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर आपका प्रत्याशी आपके बीच में नहीं आता है मंच पर भी, तो आप उसको वोट मत दीजिए। मैं साफ कहती हूँ, अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो लगे, चाहे वो किसी को भी लगे। अगर आपका प्रत्याशी आपके बीच में आता है, वो आपके दुख को, तकलीफ को, यहाँ हजारों की संख्या में आदमी खड़े हुए, तो क्या प्रत्याशी नहीं आ सकता? ये खूबसूरती मेरे कांग्रेस के प्रत्याशियों की ही है, ये मेरी कांग्रेस की देन है। जब आपने हर तरीके से, महिलाओं ने हर तरीके का उन्हें वो मिला, IAS PCS बनने का, वोट डालने का, चुनाव लड़ने का, तो भैया महिलाएं वोट नहीं मांगेंगी तो कौन मांगेगा?
ये कितनी बड़ी बात है कि आपके बीच में आपकी अपनी प्रत्याशी आई है। तो यहाँ पर मान सम्मान रखना चाहिए अपनी प्रत्याशी का, डासना की जनता को, कि आपकी बहन बेटी, आपकी बहू, आपकी बच्ची आपके बीच में आई है और पहली बार आपके बीच में है, तो आप उसको रुस्वा न करें, आप उसका सम्मान और बढ़ाएं। ये डासना की जनता का सम्मान होगा कि वो इनका सम्मान करते हैं। क्या कहना चाहेंगी, आज पूनम पंडित जी पहुंची है आपकी सभा में? पूनम जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बदर भाई दुल्ला जी आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से पहली बार देखा गया है खुद प्रत्याशी चल के आपके जो है आपके मंच पर पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जो पत्नी पिछली बार भी ये अध्यक्ष पद के लिए थी और पिछली बार इन्होंने काफ़ी भाषण दिया था, लेकिन इस बार इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो ये बोल नहीं पा रही हैं, वरना उनके पैर में भी चोट है। लेकिन मेरी पत्नी बहुत साहसी हैं, पढ़ी लिखी हैं और डासने की जो और भी प्रत्याशी हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा काम करने वाली हैं। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से कस्बे के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 11 मई को मेरी जो पत्नी है शबनम, उसको सपोर्ट करें और हाथ के निशान पर मोहर लगाएं और मेरी पत्नी को कस्बे की चेयरमैन बनाएं। अस्सलामुअलैकुम। मैं पर मौजूद पूनम बहन, बदर भाई, वसीम भाई का स्वागत करती हूँ और आप कस्बे वालों से कि आने वाली 11 मई को हाथ के निशान पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब करें ताकि मैं विकास करूं। शुक्रिया। अब मैं आप प्रभारी भी है और इस जिले से बहुत ताल्लुक भी रखते हैं, आपके सामने बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बारिश की वजह से ताख़ीर हुई, आप सब लोगों को परेशानी हुई, ईशा का वक्त करीब है। मैं आप और पूनम पंडित के बीच में मात्र 2 मिनट लूंगा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा